तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों के बीच अद्वैत नाम का एक युवक रहता था। वह न तो मूर्तिकार था, न चित्रकार और न ही कोई वेदवान। अद्वैत एक साधारण सा मालकर रस्सी बनाने वाला था। वह वन की सूखी घासों और लताओं को बटकर रस्सियां बनाता था और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसका नियम था कि वह जब भी रस्सी का एक नया बल देता तो मन ही मन कहता, महादेव, ये बंधन आपके लिए है। वह मानता था कि जैसे रस्सी के अलग अलग रेशे मिलकर कम मजबूत शक्ति बनते हैं, वैसे ही संसार के सभी जीव महादेव की इच्छा की डोर से बंधे हैं। एक बार उस राज्य में एक अहंकारी तांत्रिक आया। उसने अपनी विद्या के बल पर गांव के मुखिया के इकलौते पुत्र को एक मायावी पिंजरे में कैद कर लिया। वह तांत्रिक कहता था कि संसार में मोह की डोर सबसे मजबूत है, जिसे कोई देवता भी नहीं काट सकता। उसने चुनौती दी कि जो भी इस अदृश्य बंधन को तोड़ देगा, वह उसे अपना गुरु मान लेगा। गांव के लोग अद्वैत के पास पहुंचे। अद्वैत अपनी झोपड़ी में घास बट रहा था। उसने शांत भाव से अपनी बनाई हुई एक साधारण सी कच्ची रस्सी उठाए और उस मायावी पिंजरे के पास पहुंचा। तांत्रिक उसे देखकर हंसा, मूर्ख, जहां लोहे की जंजीरें टूट गईं, वहां तू घास की रस्सी से क्या करेगा? अद्वैत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इसे अपनी शक्ति से नहीं बल्कि महादेव के अनुग्रह से बांधने आया हूँ। अद्वैत ने वह रस्सी पिंजरे के चारों ओर लपेटी और महादेव का ध्यान करते हुए कहा, हे त्रिलोचन, यदि मेरा कर्म सत्य है तो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति मोह नहीं बल्कि आपकी भक्ति की डोर है। जैसे ही अद्वैत ने रस्सी की अंतिम गांठ लगाई, वह घास की साधारण रस्सी अचानक धधकते हुए सोने के समान चमकने लगी। उस चमक के आगे तांत्रिक की माया फीकी पड़ गई और वह अदृश्य पिंजरा धूल की तरह बिखर गया। बालक मुक्त हो गया। तांत्रिक आश्चर्यचकित रह गया कि एक साधारण रस्सी ने उसकी तंत्र शक्ति को कैसे परास्त कर दिया। अद्वैत ने समझाया, महादेव स्वयं पाशुपत हैं, वे बंधनों के स्वामी हैं। जब हम अपने कर्म को उनकी सेवा समझकर करते हैं तो हमारे हाथ की साधारण डोर भी ब्रह्मपाश बन जाती है। अहंकार व्यक्ति को बांधता है और समर्पण उसे मुक्त करता है। वह तांत्रिक अद्वैत का शिष्य बन गया और उसने अपने तंत्र का त्याग कर सेवा का मार्ग चुन लिया। अद्वैत ने अपनी पूरी उम्र रस्सियां बनाने में ही बिताई, लेकिन अब उसकी रस्सियां केवल सामान बांधने के काम नहीं आती थीं, बल्कि लोग उन्हें अपने द्वारों पर बांधते थे ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। यदि हम अपने साधारण से साधारण कार्य को भी महादेव को समर्पित कर दें, तो वह कार्य एक दिव्य चमत्कार बन जाता है। महादेव को रिझाने के लिए वैभव नहीं बल्कि कर्म में निरंतरता और शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है। अद्वैत की प्रसिद्धि अब केवल रस्सियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के राज्यों से लोग ये समझने आने लगे कि एक साधारण सा काम पूजा कैसे बन सकता है। एक दिन उस राज्य का प्रधान सेनापति अद्वैत के पास आया। सेनापति बहुत चिंतित था। उसने बताया कि राज्य की सीमा पर एक विशाल और उन्मत्त हाथी ने उत्पात मचा रखा है। वह हाथी इतना शक्तिशाली है कि उसे वश में करने के लिए बनाई गई लोहे की मोटी जंजीरें भी कागज की तरह टूट जाती हैं। सेनापति ने कहा, अद्वैत, क्या तुम अपनी उस दिव्य रस्सी से उस हाथी को बांध सकते हो? यदि वह नहीं रुका तो सीमावर्ती बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी। अद्वैत ने अपनी घास की ढेरी की ओर देखा और कहा, सेनापति जी, जंजीरें शरीर को बांधती हैं, लेकिन महादेव की करुणा मन को बांधती है। मैं चलूंगा, पर मैं हाथी को बांधने नहीं, उसे शांत करने आऊंगा। अद्वैत सीमा पर पहुंचा। वहां वह विशाल हाथी क्रोध में चिंघाड़ रहा था और पेड़ों को उखाड़ फेंक रहा था। सैनिकों ने उसे घेर रखा था, जिससे उसका क्रोध और बढ़ गया था। अद्वैत ने सभी सैनिकों को पीछे हटने को कहा। वह अकेला हाथ में घास की एक लंबी कच्ची रस्सी लेकर उस हाथी की ओर बढ़ा। लोग डर के मारे आंखें बंद कर लिए। उन्हें लगा कि आज अद्वैत का अंत निश्चित है। अद्वैत ने हाथी की आंखों में देखा और धीमी आवाज में महादेव का एक स्तोत्र गुनगुनाने लगा। वह अपनी रस्सी को धीरे धीरे बट रहा था। उसने हाथी के पैर में वह रस्सी बांधी नहीं, बल्कि केवल उसके गले के चारों ओर एक ढीले घेरे की तरह डाल दी। अद्वैत ने हाथी के मस्तक को छुआ और कहा, गजानन के रूप, शांत हो जाओ। तुम भी उसी महादेव के अंश हो जिसकी यह घास है।
एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह उन्मत्त हाथी, जो लोहे के बंधनों को तोड़ चुका था, उस कच्ची घास की डोर के स्पर्श मात्र से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से मद के स्थान पर पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह हाथी पूरी तरह शांत हो गया और उसने अद्वैत की रस्सी को अपनी सूंड से पकड़ लिया, जैसे वह महादेव का प्रसाद हो। सेनापति और राजा ये देखकर अवाक रह गए। राजा ने पूछा, अद्वैत, ये कैसे संभव हुआ? जिस हाथी को जंजीरें न रोक सकी, उसे इस कमजोर रस्सी ने कैसे रोक लिया? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जंजीरें भय का प्रतीक थी, इसलिए हाथी ने उन्हें तोड़ दिया। ये रस्सी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। महादेव ने सिखाया है कि संसार का सबसे बड़ा बल शक्ति नहीं, बल्कि कोमलता है। जब हम किसी को प्रेम से बांधते हैं, तो वह मुक्त होकर भी बंधा रहता है। उस दिन के बाद से वह हाथी कभी हिंसक नहीं हुआ और उसे मंदिर की सेवा में लगा दिया गया। अद्वैत ने सिद्ध कर दिया कि महादेव की भक्ति केवल हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि एक साधारण रस्सी के रेशों में भी मिल सकती है, यदि उसे पिरोने वाला हृदय साफ हो। अद्वैत की यह गाथा आज भी सुनाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन की उलझनें भी तभी सुलझती हैं जब हम उन्हें महादेव की इच्छा की डोर से जोड़ देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।